राम राम बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रभाकर सर आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, हम लोग का जो अभी इस YouTube पे जो क्लास चल रहा है वो गुरु पब्लिक स्कूल 55 जो चैनल है बच्चों, उसी पे प्रसारित हो रहा है। और यह बच्चों जो हम लोग अभी सेशन शुरू किए हैं वो ट्रांसलेशन से संबंधित है। एक किताब जो पिछले हम लोगों ने खत्म किया, यूज ऑफ बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, आर के सिन्हा का बच्चों था। और आज जो अभी सेशन चल रहा है वो बच्चों जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने लगभग 10 से 11 चैप्टर को क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग का एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो आप सभी देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बच्चों जो है वो ट्रिक्स से पूरे भरा पड़ा है। आप सभी लोग ध्यान देंगे बच्चों और ट्रांसलेशन को समझेंगे और बनाएंगे। सिर्फ ट्रिक्स पे ही नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों ट्रिक्स क्या होता है ना कि वो तरीके को बतलाता है, लेकिन आपको ना पूरे बृहद तरीके से सीखना है ताकि आप बच्चों कहीं भी आप वैसे पढ़ा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, समय को जाया नहीं करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव। बच्चों आज का जो हम लोग का सेशन चल रहा है इसमें भी बच्चों आपको हैव हैज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जस्ट पिछली बार, इससे पिछले जो क्लास चला था बच्चों वो हैव हैज से ही संबंधित था। और आज भी बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी बच्चों हैव हैज से ही संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें याद रखना है कि हैव हैज, टू हैव। बच्चों पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था कि टू हैव का मतलब क्या होता है कि नहीं। देखिए बच्चों, वर्ब टू का रूप, वर्ब टू हैव का रूप होना चाहिए बच्चों। यहां पे छूटा हुआ है, ध्यान देंगे। वर्ब टू हैव का रूप, इसका रूप किस टेंस में किस प्रकार होता है इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा। वर्ब टू हैव का रूप बच्चों बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो उसमें हैव हैज देखने को मिलेगा। पास्ट टेंस में बच्चों क्या लगेगा, हैड। फ्यूचर टेंस में बच्चों शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। कुछ समझे बच्चों आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप सभी लोग कि वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में बच्चों शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या समझा, अभी ध्यान देना है कि बच्चों यहां पर आप सभी देख ही रहे हैं, एक एक करके मैंने पॉइंट पे बात किया है कि वर्ब टू हैव का रूप क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग बता दिए बच्चों, ठीक है ना। बच्चों हमें याद रखना है कि वर्ब टू हैव का मतलब ये तीनों टेंस में किस रूप में होता है, इस पर विचार करना है आप लोगों को। अब रहा सवाल कि बच्चों हैव हैज, हैड का प्रयोग तो हम लोग बच्चों पास है रखता है कि अर्थ में पिछली बार कितने बार बच्चों इस चीज को हमने पढ़ा, बेसिक में भी पढ़ा बच्चों, जूनियर में भी पढ़ा। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो हैव हैज के साथ बच्चों इन्फिनेटिव का प्रयोग है। ये तरीका बच्चों कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग है, तो उस चेंजिंग पे हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, नोट में हैव हैज के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना सीखे। हैव हैज के साथ इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव बच्चों क्या होता है, तो इन्फिनेटिव का अर्थ है वर्ब के पहले बच्चों टू लगा देंगे। वर्ब के पहले क्या लगेगा बच्चों, टू, यानी टू प्लस V1 जब हम लगा देंगे तो उसका जो रूप हो जाएगा, ये मिलकर दोनों जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा इन्फिनेटिव। याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों, इन्फिनेटिव क्या है, तो वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे बच्चों। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। आप समझिएगा कि इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, तो इन्फिनेटिव का बच्चों अर्थ होता है वर्ब के पहले टू लगा देंगे। बच्चों हम लोग वर्ब पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ये वर्ब क्या होता है बच्चों। तो वर्ब दो प्रकार से होते हैं बच्चों। ये जो वर्ब है ना बच्चों, यहां पर ध्यान देना है कि वर्ब बच्चों दो प्रकार से होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब।
इसकी संख्या बच्चों 24 गो है और इसकी संख्या बच्चों अनलिमिटेड है। ये सीमित संख्या में है 24 गो, लेकिन ये बच्चों अनलिमिटेड है। तो जो भी वर्ब बच्चों जो अनलिमिटेड के रूप में है, तो इसका पहचानने का बच्चों एक ही तरीका है, वो क्या है? तो बच्चों जिस किसी शब्द के हिंदी शब्द के अंत में ना लिखा हो, ना लगा हो, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे में बच्चों क्या हो जाएगा? जाना, खाना, पढ़ना, बोलना, दौड़ना, सोना, रोना, गिरना, उठना, पीटना, ये सब बच्चों क्या है? जिसके अंत में ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में बच्चों ना लगा हो, वो सब का सब बच्चों क्या हो जाता है? याद रखना है बच्चों, सब का सब क्रिया हो जाता है। कौन सा क्रिया होगा बच्चों? तो मेन क्रिया हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को बच्चों, यानी मेन क्रिया हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके अंत में ना लगा हो, ठीक है ना। तो वही बच्चों है कि ये जो क्रिया है ना, ये मेन क्रिया यहां पर होगा, ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब वाला क्रिया बच्चों, मेन वर्ब वाला यहाँ पे क्रिया होगा। मतलब बच्चों क्या होगा? V1 जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। तो इसके पहले बच्चों टू लगा देंगे, तो यही बच्चों दोनों मिलकर इन्फिनिटिव बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा बच्चों? इन्फिनिटिव बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि मेन क्रिया यानी मेन वर्ब के पहले जब हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ये बच्चे बन जाता है मेरा इन्फिनिटिव। याद रखिएगा, समझ में आ गया कि इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों? टू हैव का मतलब भी हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देख लिए। और बच्चों यहाँ पर हैव, हैज के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग यानी 2 + V1 का प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा कर लिए। आइए बच्चों अगला पर हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? तो प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ कैसे करें, इसमें बच्चों हम लोग पहला पढ़ेंगे। वैसे तो एक एक बच्चों वीडियो आप हम तीनों पर बनाएंगे, तो आज हम लोग पहला वीडियो बच्चों देखिए क्या है। देखिए प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज का प्रयोग बच्चों कैसे करेंगे, और बच्चों किसके साथ? इन्फिनिटिव के साथ। याद रखना है, इन्फिनिटिव के साथ बच्चों प्रेजेंट टेंस में हम हैव, हैज का प्रयोग कैसे करें, ठीक है ना। तो बच्चों आपने समझा ना कि इन्फिनिटिव प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज के साथ कैसे लगाएं। तो बच्चों मैंने यहां पे नोट लिखा है कि हैव, हैज प्लस इन्फिनिटिव, क्या क्या चीज बच्चों ध्यान देना है? हैव, हैज प्लस इन्फिनिटिव, यानी हैव, हैज बच्चों प्लस में 2 + V1, हैव, हैज 2 + V1 के प्रयोग से क्या चीज का बोध होता है? तो बच्चों वो बतलाता है अनिवार्यता को। क्या चीज को? अनिवार्यता, ठीक है ना, आवश्यकता या बाध्यता, इस सब का चीज का बोध कराएगा बच्चों। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे ना, तो उस समय आप समझ लीजिएगा। अभी बच्चों सिर्फ उसको एक डिफिनेशन के तौर पे हमें देखना है कि हैव, हैज प्लस 2 + V1 के प्रयोग से अनिवार्यता, आवश्यकता या बाध्यता का बोध होता है। बच्चों नोट देखिए, यदि सब्जेक्ट के बाद आप इसे बच्चों, इस नोट को आप पहचान के तौर पे यूज कर सकते हैं, पहचान कि हम किसी वाक्य को कैसे पहचाने, ठीक है ना। तो यदि सब्जेक्ट के बाद, क्या चीज के बाद बच्चों? सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, क्या हो बच्चों? वर्ब हो, और वर्ब में देखना है बच्चों, किस में? वर्ब में। और वर्ब में क्या क्या जुड़ा हो बच्चों? ना है, पढ़ता है, होता है। बच्चों ध्यान देना, आप सभी को बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक है ना, कि यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, ठीक है ना बच्चों, यानी कर्ता के बाद क्रिया हो और वर्ब में ना है देखने को मिलेगा बच्चों, पढ़ता है, होता है इत्यादि लगा हो बच्चों। तो जब ये तीनों लगा हो तब क्या करेंगे? तो स्ट्रक्चर में बच्चों कह रहा है सब्जेक्ट यानी बनाने का नियम हैव, हैज प्लस इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 का प्रयोग करें वहां पर बच्चों, ठीक है ना। किसके साथ हैव लगेगा? तो आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हैव, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ बच्चों क्या लगेगा? हैज। अब आइए बच्चों इसे ट्रांसलेशन के माध्यम से जानते हैं, वो जल्दी आप पहचान जाइएगा। इसका ट्रांसलेशन है बच्चों, वो 3 प्रकार से होता है, याद रखना है।
तीन प्रकार से, बनेगा एक प्रकार से, लेकिन सेंटेंस लिखा रहेगा तीन प्रकार से। तीनों प्रकार को देखना होगा। आइए बच्चों देखते हैं। लाल मार्कर खत्म हो गया है। जैसे देखिए बच्चों, यहां पे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। बच्चों आप सभी देखिएगा, तीनों ट्रांसलेशन को खूब बढ़िया से देखिए, समझिए। मुझे शुरू में बच्चों देखने को मिल रहा है ये सब्जेक्ट हुआ, और बच्चों यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब में बच्चों, वर्ब माने क्रिया, बच्चों ये देखिए जाना जाना जाना। हमने बच्चों यहां पर जब वर्ब का डिफिनेशन बतलाया था क्रिया का, यानी क्रिया बच्चों जो होता है दो प्रकार से होता है, एक मेन क्रिया, एक हेल्पिंग वर्ब बच्चों। तो मेन क्रिया में, मेन वर्ब में बच्चों क्या लगा होता है? ना। तो देखिए ना लगा है जाना, ना लगा है जाना, ना लगा है जाना। तीनों में बच्चों ना लगा हुआ है। मतलब बच्चों तीनों का तीनों ये क्या हुआ बच्चों, हमें क्रिया हुआ, याद रखना है। किसी भी शब्द के अंत में ना लगा हो बच्चों, वो क्रिया होता है जाना। तो यहां पर क्रिया हो गया, यानी यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, यानी वर्ब में बच्चों क्रिया और वर्ब में ना है, और इस तीनों वर्ब में बच्चों ध्यान दीजिएगा ना है लगा है कि नहीं। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में देखिए तो क्या लगा हुआ है बच्चों, ना है लगा हुआ है, पढ़ता है। इस जाना के बाद, इस क्रिया के बाद कथी बच्चों लगा हुआ है? पढ़ता है। क्रिया के बाद बच्चों देखिए क्या लगा हुआ है? होता है। यानी जाना क्रिया हुआ बच्चों, इसके बाद देखिए होता है लगा हुआ है। तो ये तो पहचान लग गए आप, ये पहचान है बच्चों। पहचान के अनुरूप हमें तो तीनों का तीनों वाक्य देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं करेंगे, कैसे बनाएंगे? शुरू में सब्जेक्ट, मुझे का इंग्लिश बच्चों आई, यहां पे आई लगा दीजिए आप, नहीं बच्चों। आई के साथ क्या लगेगा मुझे बच्चों? हैव, तो यहां पर हैव लगा दीजिए। उसके बाद बच्चों इन्फिनिटिव, यानी टू आता वर्ब वन, वर्ब यही बच्चों वर्ब है, क्रिया है जाना। तो जाना का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? गो। और गो के पहले बच्चों क्या लगा देंगे? टू। यहां पर गो के पहले लग जाएगा बच्चों टू। तो आई हैव टू गो, ये आपका बच्चों वाक्य हुआ। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, बतवा एक है। तीनों का तीनों बच्चों बतवा एक है। एक चीज देखिएगा, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। हैव हैज इन्फिनिटिव के प्रयोग से अनिवार्यता, ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चों मुझे जाना पड़ता है, वहां पर अनिवार्यता है जाना बच्चों, आवश्यकता है वहां पर जाना, वहां पर बाध्यता को बतला रहा है। वो तीनों बात बच्चों एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अर्थ में बदलाव हो जाता है, याद रखना है। तो बच्चों मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है मतलब स्कूल जाना है, वो बच्चों अनिवार्यता है, मुझे जाना है किसी हालत में, ठीक है ना। आवश्यकता, स्कूल जाना आवश्यकता है बच्चों। मुझे जाना पड़ता है, डेली का डेली बच्चों जाना पड़ता है। मुझे जाना होता है, वहां पर जाना होता है बच्चों डेली का डेली। तो ये सब चीज ना मुझे बाध्यता, अनिवार्यता और बच्चों आवश्यकता को बोध कराता है। कौन कौन सा ट्रांसलेशन बच्चों? ये वाला जो आप देख रहे हैं कि शुरू में सब्जेक्ट आवे, अंत में बच्चों क्रिया हो, और क्रिया के साथ मुझे ना है, पड़ता है, होता है लगा हो, तब बच्चों। तो इस स्थिति में आप हैव हैज के बाद यानी इन्फिनिटिव टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। बन जाएगा ना ये नियम। आइए बच्चों एक चीज और बताते हैं कि बच्चों अगर इसमें नहीं लगा हो तब क्या करिएगा? कुछ नहीं करना है बच्चों, हैव हैज के बाद यहां पे नोट लगा देना है। आई हैव नॉट टू गो, यू हैव नॉट टू रन, शी हैज नॉट टू वॉक, ये ना होगा। अगर बच्चों इस ट्रांसलेशन में क्या लगा हो, यानी यस नो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का प्रयोग हो बच्चों, क्या शुरू में हो, तो हैव हैज को शुरू में कर देंगे। हैव आई टू गो, हैज शी टू गो, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो एक्सरसाइज उसमें कितना है बच्चों। मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बतला देता हूं, आप सभी इस नियम को पढ़िए, नोट करिए, और बच्चों एक्सरसाइज को बना कर लाइएगा। और जैसे बच्चों बना कर लाइएगा तो इसका एक प्लेलिस्ट है,
नियम का, और दूसरा प्लेलिस्ट है बच्चों एक्सरसाइज का, उसमें जाकर आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, कितना एक्सरसाइज दिया हुआ है, 62 और 63। तो बच्चों आप लोग 62 और 63 दो एक्सरसाइज है, मात्र दो ही है। आप नियम पढ़िए, नोट करिए, और बच्चों इसको बना कर लाइए, और फिर जो हम वीडियो बनाएंगे अगला वीडियो वो एक्सरसाइज से संबंधित होगा, आप लोग उसे क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, पास्ट टेंस में हैड के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।